हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ किचन का सफाई। हालांकि एक बार सुबह मैंने कर दिया था, अभी मैं दोबारा से कर रही हूँ। ऐसे तो एक बार जैसे सुबह कर देती हूँ, उसके बाद एक बार कपड़ा लगाती हूँ। पर अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चूल्हा और स्लेब थोड़ा चिपचिप ज़्यादा कर रहा है। कम से कम 4-5 दिन हो गया है। तभी सर्फ डाल के अच्छे से साफ़ करूँगी। गर्म पानी अच्छे से कर लिया है। उसके बाद स्लेब और दोनों चूल्हा साफ़ कर दूँगी। पीछे वाला जो अलमारी है उस पर भी दिन भर सामान रहता है, तो वो भी जल्दी गंदा होता है। सर्फ डाल के गर्म पानी से साफ़ करो तो वो अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाता है। ऐसे तो कपड़ा रोज़ ज़्यादातर दिन में 2-3 बार लगता है। अभी नाश्ता का काम हो गया है, बाहर में मशीन भी लगा हुआ, कपड़ा धोने का भी काम चला रहा है, साथ में मैं किचन का भी सफाई कर रही हूँ। क्या कि पीयूष लड़के अपना स्कूल जाने का तैयारी कर रहे हैं, स्कूल जाएंगे। हम मशीन मैंने आज थोड़ा लेट से लगाया है, तो एक बार जैसे शुरू में जब मशीन लगाते हैं तो तुरंत नहीं देखना पड़ता है। जैसे पानी चेंज करने का काम होता है तो वो बाद में होता है। शुरू में जैसे 1 घंटा तक नहीं संभालना पड़ता है। तभी मैंने गर्म पानी डाल के मशीन में कपड़ा लगा दिया है। जितना देर में मेरा किचन का सफाई का काम हो जाएगा। हालांकि मैंने सोचा है कि केवल नीचे का स्लैब साफ़ करूँगी, वही ज़्यादा गंदा लग रहा है। पूरा किचन का साफ़ करने का मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सुबह मैंने किचन का सफाई कर दिया। जैसे सुबह रोज़ किया जाता है वैसे कर दिया अच्छे से। पर ये तो मेरा अभी मन हुआ है कि मुझे चूल्हा थोड़ा सा गंदा लग रहा है, चिपचिप कर रहा है, तो सर्फ डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में जैसे अभी झाड़ू पोछा करना, ये सब काम अभी बाकी है। जो सुबह नाश्ता बनाने का जो काम बाकी रहता है, जैसे पीयूष लेके स्कूल जाने के बाद बहुत सारा काम रहता है। कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, छुट-पुट काम दिन भर चलते रहता है। दोपहर में 2 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। अलमारी साफ़ करते करते मेरा मन हुआ कि सामने का रेक भी साफ़ कर देती हूँ। ऐसे डिब्बा तो साफ़ करवाया हुआ है, जैसे सब डिब्बा को साफ़ करवा के सामान भर के बाद में रखा हुआ है। तेल वाला बोतल भी साफ़ करवाया हुआ है। केवल सामने का स्लैब है जो थोड़ा बहुत चिपचिप करता है, तो वो भी मैं सोची सर्फ से साफ़ कर देती हूँ। जैसे धीरे धीरे मेरा काम बढ़ रहा है। ये सब मैंने सोचा नहीं है, मैंने केवल नीचे नीचे का सोचा है कि केवल स्लैब साफ़ करती हूँ। और ये सब धीरे धीरे मेरा आगे करते करते पूरा किचन का ऐसी सफाई हो जाएगा, जो मैं महीना में एक बार करती हूँ। ऐसे जैसे 4-5 दिन से चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, सर्फ डाल के चूल्हा नीचे का स्लैब, वो जो 4-5 दिन से मेरा चलते रहता है। जब भी कढ़ाई चढ़ाती हूँ, तेल का कोई काम होता है, तो मुझे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले मैं किचन का नीचे से सफाई कर दूँ, स्लैब का पूरा अच्छे से। पर पूरा इतना अच्छे से नहीं करती हूँ, ये तो महीना में एक बार होता है। जो धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते मैंने पूरा किचन का सफाई कर दिया है।
हालांकि मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रही 15-20 मिनट में ये काम हो जाएगा तो बाकी का बाद में काम करूँगी, पर इसी को करने में मुझे कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा लग गया। हालांकि पीयूष लड़की का नाश्ता पानी मैंने तैयार कर दिया, दोनों का नाश्ता पानी हो गया है। अभी अपना स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, गए नहीं है क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने जल्दी नाश्ता बना दिया है, तो इसीलिए मैं किचन का सफाई में लगी हूँ। वही पीयूष लड़की का नाश्ता पानी का नहीं होता तो थोड़ा मुझे हड़बड़ी रहता, तो इतना सब क्या पता मैं नहीं कर पाती। पर अभी जो भी काम है धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। पीयूष लड़की स्कूल नहीं जाते उतना देर मेरा हड़बड़ी रहता है। अभी बाहर में पीयूष के पापा हैं, उन्हीं से मैं कुछ बात कर रही थी, क्या कि मैंने अभी हीटर लगाया हुआ है। बाहर में जैसे धूप आया हुआ, बहुत अच्छा धूप हो रहा है, पर अंदर रूम में जैसे ठंड लगता है, किचन में भी ठंड लगता है। आज जैसे पानी का जब काम करती हूँ तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं स्वेटर नहीं पहनूँ। कपड़ा का भी अभी काम मुझे करना है, इसलिए मैंने सुबह से स्वेटर नहीं पहना है। तभी मैंने यहाँ तो हीटर लगा लिया है। मशीन के साइड वहाँ धूप अच्छा आ जाता है, तो वहाँ कोई हीटर का ज़रूरी नहीं रहता है। जहाँ मशीन रहता है वहाँ धूप रहता है। ऐसे भी सच बताऊँ तो कितना भी ठंड रहे, जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ठंड नहीं लगता है। जहाँ मेरा काम खत्म होता है वहाँ मुझे ठंड लगना शुरू हो जाता है। तब मुझे दिन भर स्वेटर शॉल सब चीज़ चाहिए। मैं धूप में भी बैठती हूँ तो स्वेटर पहन के बैठती हूँ, इतना ठंड मुझे लगता है। पर अभी काम कर रही हूँ तो ठंड नहीं लग रहा। अब मैं किचन का सफाई करती हूँ तो मेरा ऐसे ही होता है कि नीचे पानी गिरा नहीं सकती। पहले मैंने जैसे सरफ का इससे जूना से सब जगह साफ़ कर दिया, उसके बाद गीला कपड़ा से किया है, और लास्ट में सूखा कपड़ा से सब चीज़ को पोंछ दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। पूरा स्लैब को मैंने खाली कर दिया, पूरा सामान को इधर अलमारी में रख दिया है। केवल गैस चूल्हा नहीं उठाया और सब चीज़ हटा के पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके सामान को भी एक बार गीला कपड़ा से पोंछ दिया। अब सूखा कपड़ा से सब में कपड़ा लगाऊंगी। वैसे आपको देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको तो पहले भी वैसे ही लग रहा है, अभी साफ़ करने के बाद भी वैसा ही लग रहा है, पर मैं कर रही हूँ केवल मुझे पता रहता है। बाहर से भी उतना नहीं समझ में आता है, क्या कि जब मैं किचन साफ़ करने के लिए अभी किचन में आई हूँ गर्म पानी लेके, तभी लक्की पीयूष दोनों बोल रहा है कि मम्मी सुबह किचन का सफाई हुआ, कितना अच्छे से साफ़ हो गया, उसके बाद अभी कौन गंदा हुआ है। अच्छा तो लग रहा है, पर जैसे जो रहता है करता है उसी को पता चलता है कहाँ से गंदा हुआ कहाँ से नहीं हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं पता चलता। जैसे सामान जहाँ तहाँ रख दो तब गंदा लगता है, सामान एक जैसे सरिया के रख देते हैं तब गंदा नहीं लगता है। पर जब मैं करती हूँ तो मुझे पता रहता है कि कौन सा सामान गंदा है कौन सा सामान अच्छा है। एक बार अच्छे से हो गया है तो मुझे मन में संतुष्टि हो गया, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब कम से कम 4-5 दिन तक मुझे कोई टेंशन नहीं। जैसे सुबह रोज़ साफ़ करते वैसे साफ़ करूँगी, रोज़ सर्फ डाल के ऐसे साफ़ नहीं करना होता है। जैसे कभी कभार कुछ गिर जाता है तो वो दूसरा चीज़ है, नहीं तो 4-5 दिन से ऐसे होता है। अभी तो केवल ऊपर का हुआ है, अभी नीचे का भी सामान बाहर निकाल के वैसे साफ़ करना है, पूरा कपड़ा लगाना है। हालांकि नीचे उतना गंदा नहीं होता है, केवल जैसे हल्का गर्दा रहता है, जाला लगने का थोड़ा सा रहता है। तो एक बार कपड़ा से अच्छे से पोंछ दूंगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में दोनों साइड से साफ़ हो जाएगा, अलमारी का भी हो जाएगा।
ऊपर का ही है जो ज़्यादा गंदा होता है, नीचे का गंदा नहीं होता है। फिर भी एक बार कपड़ा लगा दूंगी, जब करने में लगी हूँ तो पूरा करूँगी। और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये वाला इधर वाला जो अलमारी है इसको भी कर दूँगी, क्योंकि इसका भी सामान सब बाहर में रहता है तो गंदा होता है। हालांकि रोज़ जैसे कपड़ा लगाते तो अभी थोड़ा सा मैं गीला कपड़ा से पोंछ के उसके बाद सूखा कपड़ा से साफ़ कर दूँगी। अब पहले ये अलमारी का सामान कहाँ रहता था पता नहीं है, अब पूरा अलमारी भर गया। अब इसमें सोचूं कि और एक्स्ट्रा का कोई सामान रख दूँ तो जगह ही नहीं है, पूरा अलमारी भरा हुआ है। आज जब ये अलमारी नहीं था तभी मेरा सामान इसी किचन में रहता था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इतना सामान मैं रखती कहाँ थी। आपको देखने से लग रहा होगा किचन साफ़ करने में 15-20 मिनट लगा होगा, पर इसका पूरा सफाई करने में मुझे कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा लगा है। बीच बीच में जैसे वीडियो मैंने काट के ऐसे किया है। बीच में मैंने मशीन का भी पानी चेंज कर दिया है, एक बार आवाज़ करने से मशीन में पानी दोबारा डाल दिया है। पीयूष लकी भी चले गए हैं। वैसे अभी लगभग मेरा काम भी यहाँ का पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा नीचे का और ऊपर का बाकी है, बीच वाला साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर में, झाड़ू पोछा करूँगी, सब जगह कपड़ा लगाऊंगी। एक बार जब लग गई हूँ सफाई में तो अच्छे से ही करना है। बाहर में भी सब जगह कपड़ा लगाऊंगी, दोनों रूम में भी, बरामदा में भी, सब जगह कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन हो गया है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये लगभग शाम का समय है, या फिर उसी दिन का है कि दूसरा दिन का, वो भी मुझे सच बताऊँ तो याद नहीं है। तभी पीयूष पास्ता बना रहा है, जो ज़्यादातर जब भी बनता है तो ज़्यादातर आजकल पीयूष ही बनाता है। वैसे तो ज़रूरी पड़ने पर रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब चीज़ बना लेता है। जैसे काम निकालने के लिए सब चीज़ कर लेता है, कोई चीज़ का बताना नहीं पड़ता है, सब चीज़ का अंदाज इसको हो गया है। अभी पास्ता बना रहा है, तो पास्ता के लिए भी ज़्यादातर लकी ने तैयारी करके दिया, ये बना रहा है। थोड़ा बहुत लास्ट में जैसे मिक्स नहीं होता इससे, और सब काम कर लेता है। हालांकि इस समय शायद मैं यहाँ हूँ भी नहीं, मैं कहीं इधर उधर गई थी शाम के समय। हालांकि वीडियो जल्दी से नहीं बनाता, आज पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा वीडियो बनाने का। अपने से इसने वीडियो भी बनाया है, पर बताया कुछ नहीं है क्या डाल रहा है क्या नहीं, पर मुझे पता रहता है कौन सा डिब्बा में कौन सा सामान है, इसलिए मैं बता दूंगी। सबसे पहले इसने रिफाइंड तेल डाला, उसी में थोड़ा बहुत घी भी डाल दिया 1 चम्मच। उसी में फिर राई डाला, राई डालने के बाद ये प्याज है, 3-4 प्याज कम से कम लिया है। अब प्याज डालने के बाद इसमें सबसे पहले नमक डाल रहा है, उसके बाद ये भुनेगा, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, 2-3 मिनट के लिए भुना है। उसके बाद इसमें टमाटर और लहसुन दोनों पिसा हुआ है, चटनी जैसा बना लिया है। पीस के डालता है ना, ऐसे काट के लहसुन डालने से मुंह में आता है, इसलिए टमाटर के साथ पीस के उसके बाद डालता है। टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा है इसमें, के लिए टमाटर और लहसुन पीस के डाला, उसके बाद ये सॉस डाल रहा है। लास्ट में ये मैगी मसाला डालेगा। पास्ता मसाला मेरे यहाँ घर में बहुत कम यूज होता है, कभी कभार जैसे फ्री में जैसे आ जाता है कोई सामान के साथ में तभी यूज होता है, नहीं तो ज़्यादातर मैगी मसाला का यूज होता है। वैसे तो इसमें जैसे पत्ता गोभी, गाजर ये सब भी डाल सकते हैं, पर बच्चों का तो आप सबको पता है, सब्जी कोई नहीं खाना चाहता है। प्याज भी जो डाला है
वो भी लकी का तो आदत है कि वो अलग कर करके खाएगा, पीयूष नहीं, लकी अलग कर करके खाता है, इसलिए मैं जल्दी से कोई सब्ज़ी नहीं डालती हूँ। पहले मैं इसमें पत्ता गोभी, गाजर ये सब चीज़ भी डाल देती थी, पर अभी बच्चे नहीं खाना चाहते इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अभी तो मैंने बनाया ही नहीं है, पीयूष ने अपने से बनाया है, जैसा उसको खाना है वैसा बनाता है। पर ये जैसे ही बनाता है टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है। कोई कोई चीज़ जैसे बनाता बहुत अच्छा बनता है, जैसे ये बनाता है आलू सोयाबीन का सब्जी और आलू दम का सब्जी, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। कभी भी जैसे इसको भूख लगता है तो ये कुछ न कुछ बना के खा लेता है, कोई चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मैं जैसे कभी बाहर जाती हूँ, इसको पता रहता है कि मम्मी लेट से आएगी तो ये बना लेता है। हालांकि अभी तो मैं कहीं दूर नहीं गई थी, पास में गई थी, और जब ये बना रहा था तो बीच में मैं आ भी गई थी। जैसे पूरा बना भी नहीं था, बीच में मैं आ गई, पर फिर भी इसी ने बनाया। लास्ट में केवल मैंने मिक्स कर दिया है और सब चीज़ इसी ने किया है। अभी लास्ट में मैगी मसाला डाल दिया, थोड़ी देर मसाला के साथ भून लेगा, उसके बाद इसमें पास्ता मिक्स कर देगा। अभी मिक्स इससे नहीं हुआ तो मिक्स मैं अभी लास्ट में कर रही हूँ। ये सब चीज़ जो डाल रहा है वो मुझे पता नहीं रहता क्या क्या डालता है, मुझे ये सब चीज़ पसंद भी नहीं, इसी को पसंद आता है तो ये लास्ट में डाल रहा है। आप पनीर भी इसमें कद्दूकस करके इसने डाला है। पास्ता बन के तैयार है, आप सब आइए खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।